हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे राजशेखर के विषय में देखेंगे, इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं देखेंगे। ये यूपी पीजीटी का लास्ट साहित्यकार और इनकी रचना है। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा में और साथ साथ यूपी टेट को भी ले सकते हैं। इसमें जो अनिवार्य संस्कृत लगी हुई है टीजीटी पीजीटी जीआईसी में, इसमें अनिवार्य संस्कृत में साहित्यकार और उनकी रचनाएं जो हैं, लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं, ये टॉपिक हम सभी कंप्लीट कर रहे हैं और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। टीजीटी कंप्लीट कर चुके हैं, पीजीटी में आज ही आखिरी चैप्टर है और राजशेखर का पढ़ लेंगे, पीजीटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा जीआईसी के लिए केवल एक जयदेव का बचा है, एक टॉपिक बचा है, एक रचनाकार, उसे भी पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम सभी लोग आएंगे व्याकरण के पार्ट पे, ठीक है। तो देखते हैं, इनका परिचय देख लेते हैं संक्षिप्त। राजशेखर संस्कृत साहित्य के एक महान आचार्य एवं कवि थे। इनका समय लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी माना जाता है, यानी कि 880 ईस्वी से ईस्वी और 930 ईस्वी के बीच में, है ना। तो ये मान के चलते हैं कि 9वीं 10वीं शताब्दी या 9वीं 10वीं शताब्दी, ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। अब इनके जन्म स्थान के विषय में देख लेते हैं। विद्वानों में मतभेद है। जो है संभवतः मध्य भारत माना जाता है। पिता दुर्दक या दुरक, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हो। ऑप्शन में अवंती सुंदरी, ये स्वयं विदुषी स्त्री थी, पत्नी इनकी, और इन्हें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश 3 भाषाओं का ज्ञान था। राजशेखर केवल कवि ही नहीं बल्कि साहित्यकार, नाटककार और आचार्य भी थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हम देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं, राजशेखर राजशेखर जो है, राजशेखर की रचनाएं संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलती हैं। जैसे नाटक है कर्पूर मंजरी, प्राकृत में है। यह एक प्रेम कथा पर आधारित नाटक है और विशेषतः संपूर्ण नाटक प्राकृत भाषा में है, ठीक है। जो कर्पूर मंजरी इनका नाटक है, ये जो है प्राकृत भाषा में है। और काव्य विस्तार की बात करें तो इसमें 4 जवनिका है ना। और ये प्राकृत भाषा में है, 4 जवनिका है और समानता कथानक रत्नावली के तुल्य है ये। अगला देखेंगे, बाल रामायण देखेंगे। बाल रामायण रामायण की कथा पर आधारित है और नाट्य रूप में प्रस्तुत है। बाल भारत जो है महाभारत की कथा का नाटकीय रूप है। और विदग्ध माधव, कुछ विद्वानों में मतभेद है कि ये इनकी रचना है या नहीं है, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला है, अ, देखेंगे काव्य एवं अन्य ग्रंथ। काव्य मीमांसा, यह इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। काव्य मीमांसा किसकी है? तो राजशेखर की है। ये कई बार परीक्षा में बन चुका है यूपी टेट में। टीजीटी पीजीटी में काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की है। और ये काव्य शास्त्र पर आधारित है। इसमें कवि, काव्य और रचना प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। हर विलास भी इनकी रचना है। हर जैसा कि यानी कि शिव, भगवान शिव के जीवन से संबंधित काव्य है। और भूगोल से संबंधित ग्रंथ है भुवन कोश, जो अब पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। साहित्य में इनका स्थान देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी प्रश्नोत्तरी करेंगे। राजशेखर को आचार्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इन्होंने काव्य शास्त्र को सरल और व्यवस्थित रूप दिया। आगे देखते हैं, संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा को भी सम्मान दिलाया। और परीक्षा हेतु जो हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। काव्य मीमांसा काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की। कर्पूर मंजरी पूर्ण प्राकृत नाटक है जो प्राकृत भाषा में है। ये महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। इतनी चीजें हमें जो है हर हाल में याद होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। अब हम कुछ जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्न परीक्षा में यहाँ से बनेंगे कैसे। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर किया है, यानी कि जितने भी साहित्यकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी को कंप्लीट किया है। इसी तरह से क्लास पाने के लिए प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने कुछ मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 1 है, राजशेखर किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए है 7वीं, बी है 8वीं शताब्दी, सी है 9वीं 10वीं शताब्दी, डी है 11वीं शताब्दी। तो प्रश्न संख्या 1 है। अभी हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से देखा 9वीं और 10वीं शताब्दी, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजशेखर का समय 9वीं या 10वीं शताब्दी माना जाता है। राजशेखर किस राजा के दरबारी कवि थे? प्रश्न संख्या 2,
हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, महेंद्रपाल, अशोक। चारों ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और हमें इनमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो राजशेखर किस राजा के दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल के। किसके थे? महेंद्रपाल। हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात हम करें, प्रश्न संख्या गुर्जर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल के दरबार में थे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, राजशेखर की पत्नी का नाम था? ऑप्शन ए है पद्मावती, बी है अवंती सुंदरी और सी ऑप्शन है रत्नावली, डी है मालविका। तो अवंती सुंदरी है ना, अवंती सुंदरी। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4, कर्पूर मंजरी किस भाषा में लिखी गई है? कर्पूर मंजरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है प्राकृत और डी है अपभ्रंश। तो कर्पूर मंजरी किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में, है ना। नाटक है जो पूर्ण रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, काव्य मीमांसा किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है व्याकरण, बी है इतिहास, सी है काव्यशास्त्र, डी है ज्योतिष। काव्य मीमांसा, तो जैसे काव्य मीमांसा किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र से, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, बाल रामायण किस पर आधारित है? देखिए, बाल रामायण, कभी कभी हम सभी जो भी रचना, जो भी शब्द दिए जाएं उनको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंसर उसी में निकल आता है। बाल रामायण तो किससे संबंधित है? रामायण से। रामायण किस ऑप्शन में है? बी वाले में। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, बाल भारत किसका नाट्य रूप है? ठीक, ये भी उसी तरह से देखेंगे। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष है, चारों में से देखेंगे। बाल भारत है ना, बाल रामायण रामायण से संबंधित है, और बाल भारत की बात आई तो महाभारत से। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, कर्पूर मंजरी की विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है, प्राकृत में है, गद्य में है, पूर्ण प्राकृत नाटक है, धार्मिक ग्रंथ है। तो कर्पूर मंजरी की विशेषता क्या है? पूर्ण प्राकृत नाटक है, पूर्ण रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया नाटक है। हर विलास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है विष्णु से, बी है ब्रह्मा से, सी है शिव से, डी है इंद्र से। प्रश्न संख्या 9, शायद आप सभी जो है गेस कर पा रहे होंगे कि आंसर क्या होगा, क्योंकि तुरंत थ्योरी पढ़िए, कंटेंट पढ़िए, उसके बाद यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो है अच्छी तरह से रिवीजन हो जाता है, फिर वो चीज़ें हमें रटनी नहीं पड़ती हैं। तो हर यानी कि शिव से है। किससे है? शिव से संबंधित है। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, भुवन कोश किस विषय से संबंधित है? भुवन कोश किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है व्याकरण से, बी है भूगोल, सी है काव्य और डी है नाटक। भुवन कोश जो कि उपलब्ध नहीं है। भुवन कोश, भू यानी कि भूलोक से, यानी कि पृथ्वी से है ना। पृथ्वी यानी कि भूगोल से संबंधित है। किससे है? भूगोल से संबंधित है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। राजशेखर किस वंश से संबंधित है? राजशेखर किस वंश से थे संबंधित थे, है ना। ऑप्शन है मौर्य वंश, बी है गुप्त वंश, सी है गुर्जर प्रतिहार और डी है चालुक्य। तो जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, यानी कि सी वाला ऑप्शन। ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न संख्या 12, काव्य मीमांसा में क्या वर्णित है? काव्य मीमांसा सबसे पहले देखेंगे, रचना किसकी है? राजशेखर की है ना। राजशेखर का समय क्या है? 9वीं और 10वीं शताब्दी। ठीक है। धर्म और काव्य मीमांसा में क्या वर्णित है? धर्म, राजनीति, काव्य रचना के सिद्धांत और युद्ध नीति। तो काव्य मीमांसा में काव्य रचना के सिद्धांत ही जो है वर्णित होंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजशेखर की रचनाएं किन भाषाओं में मिलती हैं? राजशेखर की रचनाएं किन भाषाओं में मिलती हैं? ऑप्शन ए है केवल संस्कृत, बी है केवल प्राकृत, सी है संस्कृत और प्राकृत और डी है हिंदी और उर्दू। तो संस्कृत और प्राकृत, क्योंकि 3 भाषाओं का ज्ञान था इन्हें, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, है ना। लेकिन जो राजशेखर, इनकी रचनाएं किनमें मिलती हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे संस्कृत और प्राकृत। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो कर्पूर मंजरी किस प्रकार की रचना है? कर्पूर मंजरी किस प्रकार की रचना है? कर्पूर मंजरी किसका नाटक है? तो राजशेखर की रचना है। ठीक है, जो विधा की दृष्टि से नाटक है। ऑप्शन ए है महाकाव्य, बी है नाटक, हाँ मैंने आंसर भी बता दिया, सॉरी, कोई नहीं। सी है उपन्यास, है ना। देख लेते हैं कि कर्पूर मंजरी क्या है? नाटक है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह एक नाटक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, बाल रामायण का स्वरूप क्या है? बाल रामायण का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है काव्य है, बी है नाटक है, सी है गद्य है और डी है निबंध है। बाल रामायण का रूप क्या है?
बाल रामायण, बाल रामायण क्या है? नाटक है कि गद्य है, क्या है? यह नाटक है। क्या है? नाटक है। बाल रामायण क्या है? नाटक है और इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। बाल रामायण में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक है? आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजशेखर को किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न संख्या 16 है, राजशेखर को किस रूप में जाना जाता है? केवल कवि, केवल नाटककार, कवि नाटककार और आचार्य, केवल इतिहासकार। किस रूप में जाना जाता है? तो ये कवि भी हैं, नाटककार भी हैं और आचार्य भी हैं, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, है ना? इसीलिए देखिए कवि भी थे, नाटककार थे और आचार्य भी थे। विदग्ध माधव किससे संबंधित है, यानी कि ये किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 7, कुछ लोग इनकी मानते हैं लेकिन इसमें इसे जो है माना जाता है कि रूप गोस्वामी जी की है ना? बी वाला आंसर इसमें सही माना जाएगा। 18 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, काव्य मीमांसा का महत्व क्या है? काव्य मीमांसा का महत्व क्या है? ऑप्शन ए है धार्मिक ग्रंथ है, बी है काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सी है इतिहास और डी है विज्ञान। 18 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काव्य मीमांसा है तो काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा ही। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, राजशेखर की पत्नी अवंत सुंदरी कैसी थीं? वो साधारण महिला थीं, बी विदुषी थीं, सी योद्धा थीं, डी रानी थीं। तो राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी ये विदुषी महिला थीं। क्या थीं? विदुषी महिला थीं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, वे विदुषी महिला, विदुषी यानी कि महिला है तो विदुषी होगा ही, है ना? और साहित्यकार थी। ठीक है? 20 नंबर का प्रश्न जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा, राजशेखर का साहित्यिक योगदान किस क्षेत्र में है? राजशेखर का साहित्यिक योगदान किस क्षेत्र में है? विज्ञान के क्षेत्र में, काव्यशास्त्र और नाटक, गणित और चिकित्सा। ये आखिरी प्रश्न है आपका और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काव्यशास्त्र और नाटक। क्या होगा? काव्यशास्त्र और नाटक, है ना? करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, प्रश्नोत्तरी को लेकर के। तो आप प्रियंका हिंदी अकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हो सके तो अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।